आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, इसलिए हम आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर यहाँ पर हमको भेजा गया था और सरकार की तमाम संचालित योजनाएं हैं और वो सरकार के तमाम विभाग अपना अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसकी प्रदर्शनी यहाँ लगी। तो एक सरकार के द्वारा किए गए काम का प्रदर्शन भी यहाँ हुआ और एक विचार विमर्श भी हुआ स्थापना दिवस के अवसर पर। और जब विचार विमर्श होता है तो सरकार के कामकाज की चर्चा अवश्य होती है, तो सरकार के कामकाज की चर्चा की गई। इस दौरान आप अभिभूत दिखे, क्या ऐसा देख लिया आप मतलब कार्यक्रम को देखकर? कार्यक्रम जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में अच्छा कदम बढ़ रहा अच्छा उसी तरह उसकी कड़ी में जो हमारे जनपद गोंडा है, यहाँ हमने प्रदर्शनी देखी, यहाँ अधिकारियों की कार्यकुशलता देखी और विभागों की तत्परता देखी, तो उससे लगा कि इसी तरह से अगर सब अधिकारी हो जाएं और अपना अपना जिला ठीक कर दें तो 75 जिले हमें विकसित हो जाएंगे, तभी तो हम विकसित प्रदेश की बात करेंगे। जिस तरीके से यूजीसी का कानून आया, इसको लेकर विरोध लोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? उसकी भाई पूरी ड्राफ्टिंग हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए टिप्पणी ज़्यादा हम नहीं कर सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा हमको पूरा, क्योंकि सोशल मीडिया पर चला अभी किताब वो जो मतलब हम पढ़ नहीं पाए। शुरू हो गया है अब वो देखो, जब विकास की बात होगी तो विरोध उसके साथ लगता है। हम अगर सड़क बनाने की बात करें, चौड़ी करने की बात करें तो खेत जाएंगे, किसी का मकान टूटेगा, हवाई अड्डा बनाएंगे तो जगह जाएगी, तो विकास के साथ विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन वो विरोध किसी के लिए हानिकारक न हो, वो विरोध भी विकास के लिए अच्छा हो। तो हम यूजीसी पर टिप्पणी नहीं करते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई कानून लागू हुआ, अगर कहीं उसके कुछ नुकसान हो रहा होगा तो जिन लागू का वो विचार करेंगे, ये विषय हमसे बाहर का है और दूसरा हम पढ़े नहीं, इसलिए अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। आपने एसटी आयोग के ही सदस्य भी हैं और उसी का वो लेकर कानून आया है ये? नहीं, हम तो अनुसूचित जात में हैं, हम अनुसूचित जात आयोग में। मंच से सलमान खान शाहरुख खान का विरोध किया है? विरोध नहीं किया है, क्या कहेंगे, किसको विरोध शब्द नहीं, मत जोड़ो। हमने कहा कि नई पीढ़ियाँ अपने संस्कार छोड़ के माँ बाप के आदर्शों को, उनके विचारों को छोड़ करके बाह्य विचार को ग्रहण करते हैं जो उस अवस्था के लिए हानिकारक है। नए बच्चों को जो उनको विवेकानंद बनना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना चाहिए। सलमान शाहरुख को कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो एक तो कलाकार हैं, वो तो पेशेवर, उनका कोई आदर्श नहीं है। उनको क्या राय देना चाहेंगे? उनको राय क्या देंगे? उनको सुझाव क्या देंगे? हम भारत के सनातनी लोग हैं, भारत की वेशभूषा के साथ उनका प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, जो दिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे, तो अच्छा दिखाए। सनातन कैसे बढ़ेगा? डॉक्टर रमेश जैसे लोग लखनऊ में बैठकर धर्मांतरण का एक गायन चलाएंगे, सनातन कैसे बढ़ेगा बताइए? वो जो फलते फूलते थे, सबकी कलाई खुल रही, सारे लोग अपनी लाइन पर आ जाएंगे। जब भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जिस तरीके से वहाँ धर्मांतरण कराया गया काफी महिलाओं का, कई महिलाएं अभी भी शिकंजे में उसके हैं, जो जांच ये तो मोदी योगी सरकार जब खुल गया, होता तो चला जमाने से बहुत पहले चला जा, सब पर्दा डालते थे और वो सरकारों के संरक्षण पाते थे। आज कोई संरक्षण नहीं, पोल खुलेगी तो जहां उनकी जगह वहां जाएंगे और उसका उनको सजा मिलेगी। प्रयागराज में जिस तरीके से साधु संतों के साथ हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? वो साधु संत अब आपसे अच्छा आप नहीं जान सकते। आपको पता वो रिजर्व पुल था कि जब कोई विपत्ति पड़ेगी, कोई दुर्घटना होगी तो बचाव दल उस रास्ते से जाएगा, बाकी वो कोई नहीं जाएगा। तो लेकिन सतुआ बाबा का लैंड क्रूजर तो जा रहा है, सतुआ बाबा की पोर्ट जा रही है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। नहीं, जब की बात है, उनको रोका गया कि वहाँ पर काफिला के साथ न जाएं। क्या? और दूसरा, हमने अभी जो हमारी बात में सुना होगा, आप साधु संत हो तो साधु संत का बेस और साधु संत का चलन दोनों एक साथ होने चाहिए। बेस दूसरा हो सकता है और चलन क्यों इतनी जिद कर का क्षमा बड़ों का है, छोटों को उत्पात। अगर उनको रोका गया, महाराज जी ये रिजर्व पुल है, तो संत की बात है, उसको बदल देना चाहिए। खुद क्यों जिद करते हैं? ये क्या संत की बात कर सकते हो क्या? कहीं संत आ सकते क्या? संत तो बहुत ही महान है, कुछ बातें कहो और सुन के धर्ष निकालता है और हमेशा आशीर्वाद देता है। वो झगड़े क्यों आता होगा? जिस तरीके से उन्होंने सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की, एक संत की भाषा हो सकती है क्या? नहीं, अब आप जो उत्तर तो आ गया, आपको उत्तर आ गया कि वो संत की भाषा नहीं है। मगर वही डिप्टी सीएम केशव मौर्य गए और उनसे विनती भी किया, उनको उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए केशव मौर्य। अब आशीर्वाद इसी तरह बांटते रहे वो भाई, अब आशीर्वाद बांटना। उन्होंने कहा बीफ निर्यात बंद होना चाहिए, आप कहाँ तक सहमत हैं? बीफ का निर्यात जो हो रहा है हिंदी में, हिंदी तो है नहीं, आप बीफ नहीं जानते? हम सब जानते हैं, तो हम सब जानते हैं। जब संगीत सोम एक बड़े बीफ के कारोबारी हैं और लगातार को काम भी कर रहे हैं,
क्या कहेंगे उनके कारोबार पर? वो सनातन को भी बढ़ा रहे हैं और इस काम में भी शामिल हैं। नहीं देखो, अब हम इस बात को नहीं कि संगीत सोम कारोबारी हैं, ये हमें जानकारी में नहीं है कि उनका बड़ा व्यापार, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जो देश के हित में नहीं है उसकी सराहना हम नहीं करते। लेकिन अब इस बात क्या करें कि हम लोग शराब का विरोध करते हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से एक आबकारी विभाग भी है, आबकारी विभाग में तो जो लोग लाइसेंस लेके वैधानिक तरीके से जो लोग काम करते होंगे तो काम होते चले हैं पहले से। आज योगी जी ने लाइसेंस नहीं दिया है। बिहार के तर्ज पर यहाँ शराबबंदी चाहते हैं आप ना? देख, खराब चीज बंद होनी चाहिए, सभी चीज बंद होनी चाहिए। जब जो खराब गाँव का होता है क्या अरे भाई